आध्यात्म की बात करें तो अपने पुराने विचारों को, अपने संस्कारों को का मंथन करना इस समय जरूरी रहेगा। उसके अलावा अपने आप को नए रूप में ढालने की कोशिश करें समय के हिसाब से। अब कुछ पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे जो इस समय करना चाहिए, जो करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हितकर रहेगा। जैसे हर गुरुवार को गुरु का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। इसका जाप करें 108 बार। हल्दी, पीली दाल, पीले कपड़े या किताबें, इनका दान करना भी शुभ रहेगा। उसके अलावा मंदिर में भी दान कर सकते हैं, गरीब ब्राह्मणों को भी दान कर सकते हैं। विष्णु जी की और गणेश जी की पूजा करना भी इस समय अच्छा रहता है, इनकी पूजा करें। तुलसी का पौधा लगाएं और उस पर नियमित रूप से जल अर्पण करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा ले सकते हैं। उसके अलावा अपने मूल उद्देश्यों को नोट करें और जो भी कमी है उसे दूर करने की कोशिश करें। पुराने दोस्तों से अपने संबंध बनाने की कोशिश करें। पुराने रिश्तों में रुकावट आ रही है या कोई दिक्कत है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। उसके अलावा अपने बातचीत में स्पष्टता बहुत जरूरी रहेगी। जो भी बात करें डायरेक्ट करें। अगर पुखराज पहनने की इच्छा हो या पहनना चाहते हैं तो किसी विद्वान ज्योतिषी से पहले सलाह लें, उसके बाद ही ये काम करें। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस समय नहीं करना चाहिए। वक्री गुरु की स्थिति जब रहती है तो उस समय कुछ बातों को करना शुभ नहीं माना जाता है। तो क्या बातें हैं वो? पहली है, नई या बड़ी जॉब अगर आप करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं तो उसे रोक दें, रुक जाएं थोड़ी देर समय के लिए। भारी निवेश करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद में से संबंधित कोई डील हो रही है तो उसे भी रोक दें। या कोई नया व्यावसायिक विस्तार भी इस समय शुभ नहीं रहेगा। जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचें, पहले सोचें समझें उसके बाद ही कोई निर्णय लें। उसके अलावा सुनी सुनाई बातों पर भी ध्यान देना अच्छा नहीं रहेगा। तुरंत किसी पर विश्वास ना करें। स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों में लक्षण यदि कोई है, कोई समस्या है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो ऊपर जो भी हमने चर्चा की है, जिन बातों की चर्चा की है, उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बृहस्पति की वक्री स्थिति हमें डराने के लिए नहीं होती है, बल्कि ये हमारे पुराने कामों को या अधूरी जिम्मेदारियों को याद दिलाने का एक जरिया होता है। उसके अलावा ये समय हमें अपने पुराने विश्वासों को, सीख और परिवार के साथ जुड़ाव का काम करने का भी उत्साह देते हैं। उसके और 11 मार्च के बाद जब स्थिति गुरु की स्थिति सामान्य हो जाएगी, अपने सामान्य चाल में आ जाएंगे तो सारी चीज़ें जो है सुधरने लगेंगी। आपके रुके हुए कार्य भी धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे और जो आपने सपने देखे हैं वो भी रफ्तार पकड़ने लगेंगे।